नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो देखते रहिए आज की स्टोरी का नाम है, आज का टाइटल का नाम है पजामाज इन द वेल। तो पजामा आप सबको पता है, मेल जो लोग पहनते एक कपड़ा उसको बोलते हैं पजामा। इन द वेल, वेल मतलब कुआं, तो कुएं में पजामा आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। फनी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है दोस्तों। तो देखते हैं, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट पैरा। वन मॉर्निंग शेख्स मदर वॉश्ड शेख्स क्लॉथ एंड हंग देम टू ड्राई ऑन द क्लॉथ लाइन ऑन द टेरेस। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, शेख्स मदर वॉश्ड शेख्स क्लॉथ। शेख की माने क्या क्या, वॉश्ड धोए, शेख्स क्लॉथ शेख के कपड़े। ये शेख है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, शेख चिल्ली की बात हो रही है यहाँ। आप सब जानते हैं शेख चिल्ली की स्टोरी भी होती है पहले की। तो आगे बढ़ते हैं। एंड हंग देम, हंग मतलब दोस्तों लटकाना। तो ये जो है हैंग का सेकंड फॉर्म है, हैंग हंग। तो उसको क्या किया, लटकाया। टू ड्राई किसके लिए, सूखने के लिए। ऑन द क्लॉथ्स लाइन, तो क्लॉथ्स लाइन दोस्तों जिस पर आप जिस रस्सी पे आप जो कपड़ा सुखाते हैं उसको बोलते हैं क्लॉथ्स लाइन। ऑन द टेरेस, टेरेस मतलब छत। तो शेख के माँ ने क्या किया, कपड़े धोए और उन्हें छत पर कपड़े की रस्सी पर सूखने के लिए लटका दिए। आफ्टर सम टाइम अ वायलेंट स्टॉर्म केम। तो आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ देर बाद, अ वायलेंट स्टॉर्म मतलब कि वायलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, भयंकर, भयंकर। स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब कि तूफान। केम आया। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट एवरीवेयर। तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत तेज हवा। विंड मतलब हवा, बिगेन टू ब्लो मतलब कि चलने लगी, तेज हवा, बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट एवरीवेयर, और क्या था, देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट मतलब कि हर जगह क्या था, धूल धूल ही था। तो आप सबको बताए जब तूफान जैसा आता है तो वो जो धूल के जो गुब्बारे छा जाते हैं, तो उस तरह का यहाँ भी सीन हुआ है। शेख्स मदर शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हर हाउस। शेख्स मदर शट, शेख की माँ ने क्या किया, शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज। तो शट मतलब बंद करना। तो शेख की माँ ने अपने घर के जो सभी दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी वो बंद कर दी। देन शी रिमेंबर्ड दैट द वॉश्ड क्लॉथ्स वर अपस्टेयर्स। देन शी रिमेंबर्ड, तभी उसे याद आया क्या, दैट की द वॉश्ड क्लॉथ वो जो धुले हुए कपड़े हैं, वर अपस्टेयर्स मतलब कि वो तो ऊपर थे, ऊपर थे। बट शी कुड नॉट गो आउट इन द स्टॉर्म एज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट लेकिन शी कुड नॉट गो आउट, वह जा नहीं सकी बाहर। इन द स्टॉर्म मतलब कि जो तूफान था उसमें जा नहीं सकी। एज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो जो तूफान था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, ज़बरदस्त तूफान चल रहा था। तो तूफान बहुत तेज था इसलिए वह बाहर नहीं जा सकी। As soon as the storm stopped, as soon as जैसे ही क्या हुआ, the storm stopped तूफान जो है वो रुक गया। तो ऐसा बोल सकते हैं कि तूफान रुकते ही the mother went upstairs to look for the washed clothes। the mother माँ ने क्या किया, went upstairs ऊपर गई वो, to look मतलब कि देखने के लिए, look for मतलब कि देखने के लिए, the washed clothes वो जो धुले हुए कपड़े थे उसको देखने के लिए ऊपर गई। अनफॉर्चुनेटली, तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। ऑल द वॉश्ड क्लॉथ्स वर लाइंग स्ट्रून अराउंड इन द मड। तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ, ऑल द वॉश्ड क्लॉथ सभी जो धुले, सारे धुले हुए जो कपड़े थे वो क्या हो गया,
वर लाइंग स्ट्रून, स्ट्रून मतलब दोस्तों बिखरे हुए, बिखरना, तो स्ट्रून का मतलब होता है बिखरना। अराउंड इन द मड, मड मतलब कीचड़, तो दुर्भाग्यवश सारे धुले हुए कपड़े कीचड़ में इधर उधर बिखरे पड़े थे। She picked them up and came down and told Sheikh. She picked them up. उसने क्या किया, उन्हें उठाया, उन सभी कपड़ों को उठाया, and came down और नीचे आ गई, नीचे आकर क्या हुआ, and told Sheikh, शेख से कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में, I am glad that I have found all the clothes. I am glad, मैं खुश हूँ या मुझे खुशी है, that कि I have found, मुझे मिल गए, ऑल द क्लॉथ, सभी जो कपड़े थे वो मिल गए, बट लेकिन आई एम अनहैप्पी दैट योर पजामाज हैव फॉलन इनटू द वेल, लेकिन आई एम अनहैप्पी, मैं नाराज़ हूँ या तो नाखुश हूँ बोल सकते हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं मुझे दुख है, दैट कि योर पजामा, तुम्हारा जो पजामा है, हैव फॉलन इनटू द वेल मतलब कि कुएं में गिर गया है, तो लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारा पजामा कुएं में गिर गया है। सभी कपड़े तो है लेकिन एक जो पजामा था वो कुएं में आपका गिर गया है। शेख सेड, शेख ने कहा, मदर, माँ, वाई आर यू अनहैप्पी, तुम दुखी क्यों हो, यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए। अभी देखो उसका जो आंसर है वो किस तरह का होता है, फनी जैसा है। वाई asked his mother, surprised at what he was saying. Why? क्यों? asked his mother, माँ ने पूछा, सरप्राइज मतलब कि आश्चर्यचकित होकर, at what he was saying, वो जो कह रहा था, वो जो बोल रहा था, उस पर आश्चर्यचकित होकर उसकी माँ ने जो है पूछा, क्यों? पैजामा अंदर कुएं में चला गया फिर भी मैं क्यों खुश हूँ, तो वो बोल रहा है कि आपको खुश होना चाहिए। अभी देखो उसका क्या रिप्लाई है, किस तरह से वो ऐसा बोल रहा है। शेख रिप्लाइड, शेख ने जवाब दिया, सी द पॉजिटिव साइड मतलब कि सकारात्मक, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक, साइड मतलब कि पक्ष, तो सकारात्मक पक्ष देखे। What if I had been wearing the pajamas? What if, क्या होता, if I had been wearing the pajamas, अगर मैंने पजामा पहना होता, then I too would have been inside the well, then I too, तो मैं भी क्या होता, would have been inside the well, मैं भी कुएं के अंदर होता, but लेकिन I am safe, मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन so you should be happy to have such a wonderful son like me alive and kicking, तो so इसीलिए you should be happy, आपको खुश होना चाहिए, to have मतलब कि पाकर, such a wonderful son अद्भुत बेटे को पाकर, कैसे, alive मतलब कि जीवित, एंड किकिंग, किकिंग का मतलब दोस्तों सक्रिय, मतलब कि वो जो है वो भी सामने ही है आपके, एक्टिव है, किकिंग मतलब कि सक्रिय, तो इसलिए आपको मेरे जैसा ऐसा अद्भुत बेटे को जीवित और सक्रिय पाकर खुश होना चाहिए। तो ये था उसका जवाब। तो फुलिश है वो, ऐसा ही ऑलवेज उसका आंसर होता है हर स्टोरी में। इफ़ ओनली यू वर सो वंडरफुल शेखू साइड द मदर, तो उसने क्या कमेंट किया, इफ़ ओनली यू वर सो वंडरफुल शेखू, काश शेखू तुम इतने अद्भुत होते, साइड द मदर मतलब कि माँ ने आह भरी, तो आह भरना आप सबको पता है, आह भरते हुए उसने बोला कि काश शेखू तुम इतने अद्भुत होते। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी इतनी है, यहाँ ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।